प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। खुदा प्रभु यीशु मसीह में सभी को शालोम, जय मसीह की। खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारा जिंदा खुदा, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, और वो जीवित परमेश्वर है। हम उसके बेटे और बेटियां। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह, फिर एक बार हम तेरी उपस्थिति में आते हैं। तेरे वचनों पर अध्ययन करने के लिए खुदा तो हमको सहायता और मदद कर, हमारी अगुवाई कर तेरे वचन के द्वारा, तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा। खुदा हर एक बात को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। तेरी इच्छा हमारे जीवन में तू पूरी होने दे। शैतान की हर ताकत को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बांध देते हैं। खुदा हम अपने प्राण, शरीर और आत्मा और अपने जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदा प्रभु यीशु मसीह जो हमारा जीवित परमेश्वर है, वह कहता है, वचन में लिखा है, फिर यह भी कहता है कि देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ। निदान वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। इब्रानियों 10:9। इब्रानियों 10:9। फिर यह भी कहता है कि देख मैं आया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ। निदान वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। पढ़ेंगे। फिर यह भी कहता है, देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ। अतः वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। और इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान दिया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सब कुछ पूरा हो गया है। 6 से 10 हम पढ़ेंगे। इब्रानियों 10:6-10। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूँ। ऊपर तो वह कहता है, न तूने बलिदान और भेंट और होम बलियाँ और पाप बलियों को चाहा और न उनसे प्रसन्न हुआ। यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। फिर यह भी कहता है, देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ। अतः वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। एक ही बार बलिदान चढ़ाने के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं। पवित्र किए गए हैं। जैसे हम जानते हैं कि वचन में लिखा है कि इज़राइल सुन, परमेश्वर एक ही है। परमेश्वर एक ही है। जो परमेश्वर पुराने नियम में था, वही परमेश्वर नए नियम में है। जैसे प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा हुआ है कि मैं न बदलने वाला परमेश्वर हूँ। कल, आज और युगानुयुग एक सा है। जो पुराने नियम में था, वही नए नियम में है। हम देखते हैं कि पुराने नियम में आईना था, अब प्रत्यक्ष है। पुराने नियम में हर बात आईना की नाई, अब खुदा प्रभु यीशु मसीह प्रत्यक्ष है। पहले वचन था, अब खुदा प्रभु यीशु मसीह, जैसे हम जानते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, और वह वचन देहधारी हो गया और मनुष्य के बीच में डेरा किया। और वही खुदा प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र, जो मनुष्य का पुत्र, जो अब्राहम का पुत्र, जो दाऊद का पुत्र,
वही जो आने वाला, जो था, जो है और जो आने वाला है, वह जीवित परमेश्वर है। जैसे वचन में लिखा है कि वन लॉर्ड, वन फेथ, वन बैप्टिज्म, एक ही प्रभु, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अगर हम बाइबल की उत्पत्ति की किताब में देखते, पहला अध्याय और 1 और 2 आयत। उत्पत्ति 1 और 2। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। और जैसे यूहन्ना में लिखा है, यूहन्ना 1:1 से 5, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न सब हुआ। कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न, जो हमने अभी पढ़ा उत्पत्ति की किताब में, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं उसके हुई। बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। और वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। और इसीलिए वचन में लिखा है कि उठ और प्रकाशमान हो, कि तेरी ज्योति तेरे पास आ चुकी है नए नियम में। इसलिए हमको उठना है और प्रकाशमान होना है। हम अंधकार की दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन खुदा कहता है कि उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि हम प्रकाश के पुत्र हैं, हम ज्योति के पुत्र हैं। 14, और वचन देहधारी हुआ। और वचन देहधारी हो गया। जो वचन था उत्पत्ति की किताब में, वह वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमारे बीच में डेरा किया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। जैसे पिता के एकलौते की महिमा। क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि पिता मुझ में और मैं पिता में हूँ, मैं और पिता एक है। दूसरा तिमोथी 1:10, दूसरा तिमोथी 1:10। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। प्रकाशमान कर दिया। और इसलिए हमको प्रकाश के पुत्र बनने की ज़रूरत है। जैसे हम देखते हैं कि उत्पत्ति की किताब 3:15, खुदा ने कहा, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच तेरे में वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। और तू उसके एड़ी को डसेगा। जैसे हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उसने मौत के डंक को तोड़ दिया है, उसकी कब्र खाली है। जैसे मत्ती 1:20 और 21 में लिखा है कि तू उसका नाम यीशु रखना। और उसका मतलब क्या है? जैसे नए नियम में यहवे और पुराने नियम में यहवे और नए नियम में यहोशू। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। उसके पापों से उद्धार करेगा। गलतियों की किताब, गलतियों की पत्री 3 अध्याय 13 और 14। 3 में 13 और 14। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर हमें मोल लेकर व्यवस्था से
शाप से छुड़ाया, हाँ, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। वह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। 4 में 4। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से उत्पन्न और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। जैसे हम देखते हैं प्रेरितों के काम 13वां अध्याय और 37 से 42 तक, 37 से 42 तक, एक्स 13 37 से 42 तक। जो पुराने नियम में खुदा था, अब नए नियम में आपका और मेरा खुदा और परमेश्वर जो था, जो है और जो आने वाला है। परंतु जिसको परमेश्वर ने जिलाया वह सड़ने नहीं पाया। इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है। और जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। इसलिए चौकस रहो, ऐसा ना हो कि जो भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में आया है तुम पर भी आ पड़े। रोमियो 10 में 4 क्या लिखा है? रोमियो 10 में 4। क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था का अंत है। तो जो व्यवस्था दी गई है उसका अंत खुदा प्रभु यीशु मसीह है। हमने देखा वचन, हमने देखा कि जो परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था कि तू कुचलेगा, आज खुदा ने आपको और मुझे वो अधिकार दिया, क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखा है। हम शैतान को कुचलेंगे और लताड़ेंगे। उसी तरीके से हम देखते हाबिल के बारे में, उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय, मेरे ख्याल से 6 में है। 4 में 6 क्या है? तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह उसके पर उसके उसके पहले जहां पर लिखा है कि हाबिल का अर्पण जो है परमेश्वर ने कबूल किया। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो तब ग्रहण यहोवा ने किया, हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, उसकी भेंट को ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। न किया। इब्रानियों 11 में 4, जैसे हाबिल के बारे में लिखा है, इब्रानियों 11 में 4। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान विश्वासी से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी और गई। उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई। हम जानते हैं कि हम हमारे कामों से धर्मी नहीं बन सकते, खुदा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम धर्मी बन जाते हैं। जैसे इब्रानियों 12:24 में कहा गया है। फिर एक बार और, हाँ, और उन पहलेटों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, और सबके न्याय परमेश्वर के पास और इब्रानियों 12 में 24। और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। उत्तम बातें कहता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू हाबिल के लहू से भी उत्तम बातें कहता है। जैसे हमने देखा कि ये आईना है, और यहाँ पर नए नियम में खुदा प्रभु यीशु मसीह का लहू हाबिल के
लहू से भी उत्तम बातें कहता है। उसी तरीके से हम देखते फसह के पर्व, फसह के पर्व के बारे में हम जानते कि जिस तरीके से खुदा ने मूसा से कहा कि मेमने को काटना और उसका लहू जो है, उसका खून दरवाजे के पटल पर लगा देना और उस घर पर मौत नहीं आएगी। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों नए नियम में। अगर हम पुराने नियम में देखते फसह के बारे में तो निर्गमन की किताब 12:1 से 13 तक आप पढ़ सकते हैं। आप जानते हैं फसह के पर्व को। हम इस बात को भी जानते हैं कि जब यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर प्रवेश किया, वो फसह का पर्व था और फसह के पर्व के दिन खुदा प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया और यहाँ पर वो कनेक्ट होता है। पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय 7 और 8। पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय 7 और 8। जैसे योना ने कहा कि देखो वो मेमना जो सारे पृथ्वी का पाप लिए जाता है। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो। क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है क्योंकि बलिदान हमारा हुआ है। फसह जो मसीह है, जो मसीह, हमारा फसह मसीह है। खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारा फसह है। जैसे इसलिए पहले नियम में हम जानते हैं कि रेस्ट शबात लोग मानते थे, लेकिन नए नियम में खुदा प्रभु यीशु मसीह शबात का प्रभु है, क्योंकि वो कहता है कि मैं शबात का प्रभु हूँ। क्योंकि पुराने हमारा नियम में आईना था और अब प्रत्यक्ष खुदा प्रभु यीशु मसीह है। हाँ, क्योंकि क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है हमारे भी बलिदान हुआ फसह है। जो मसीह है वह बलिदान हुआ है। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। जैसे मूसा को परमेश्वर ने कहा पुराने नियम में कि मेमने को काटना, खुदा प्रभु यीशु मसीह नए नियम में हमारा मेमना है। जो पुराने नियम में आईना था, अब प्रत्यक्ष खुदा प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना 6:53 से 56 तक। यूहन्ना 6:53 से 56। आपके लिए खुदा प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी जैसे का फसह है। के पर्व में मूसा से परमेश्वर ने कहा कि रोटी कैसे खानी है, जल्दी से, जल्दी जल्दी खानी है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम अगर मांस को नहीं खाओगे और इस लहू को नहीं पियोगे तो तुम बचाए न जाओगे। हाँ, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का अनंत है, जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु क्योंकि है मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की और वस्तु मेरा है लहू वास्तव में पीने की। वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता वह है मुझ में स्थिर बना रहता है। हम और प्रभु मैं यीशु उसमें। मसीह में स्थिर बने रहते हैं और प्रभु यीशु मसीह भी हमारे में स्थिर बना रहता है। पहला पत्रस 1:18 से 20। बहुत सारे लोग सोचते कि सोना चांदी देने से वो उद्धार पाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि खुदा प्रभु यीशु मसीह का लहू जो फसह के पर्व के लिए दिया गया है। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना जा गया था,
पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। लास्ट वर्स। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में उत्पत्ति में जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में, जैसे प्रभु यीशु मसीह कहता है कि समय पूरा हो गया है, परमेश्वर का राज निकट है, पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास रखो। इस समय इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। खुदान खुदा प्रभु यीशु मसीह का वचन तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। खुदान खुदा प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे लिए प्रकट हो गए। जैसे हम देखते हैं पुराने नियम में, निर्गमन की किताब, जब लोग प्यासे थे मसा और मरीबा के अंदर, हम देखते हैं 17 में 1 से 9 आप पढ़ सकते। हम 17 में 6 पढ़ेंगे। 17 में 6, देख मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, परमेश्वर कहता है, और तू उस चट्टान को मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा, जिससे ये लोग पिएं। तब मूसा ने इज़राइल के वृद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया। और परमेश्वर ने कहा कि मैं उस चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान को मारना। जैसे खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारी चट्टान है, वह हमारी उद्धार की चट्टान है, और वो एक ही बार क्रूस पर मारा गया, वो 2 बार नहीं मारा जाता, दूसरी बार नहीं मारा जाता। गिनती की किताब में 20, 10 और 11, गिनती 20, 10 और 11। मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से मूसा ने 2 बार लाठी मारी, और इस वजह से मूसा जो है वो प्रॉमिस लैंड के अंदर नहीं जा सका। हम इस बात को जानते हैं। पूरा करेंगे 10 और 11। तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इज़राइलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। और वचन के अनुसार मूसा उस देश में नहीं जा पाया। हम जानते हैं इस हकीकत को। यशायाह की किताब 48 में 48वां अध्याय 20 से 22। अब खुदा प्रभु यीशु मसीह नए नियम में कहता है कि जीवन का जल मैं हूँ। पुराने नियम में लोग प्यासे थे और उस चट्टान से पानी पिए। अब खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार की हमारी वो चट्टान है और वो हमारी प्यास को बुझाता है। बेबीलोन में से निकल जाओ, कसदियों के बीच में से भाग जाओ, जय जयकार करते हुए इस बात का प्रचार करके सुनाओ, पृथ्वी की छोर तक इसकी चर्चा फैलाओ। कहते जाओ, यहोवा ने अपने दास याकूब को छुड़ा लिया है। तब वह उन्हें निर्जल देशों में ले गया, जब तक वे प्यासे न हुए, उसने उनके लिए चट्टान में से पानी निकाला। उसने चट्टान को चीरा और जल बह निकला। और आज खुदा प्रभु यीशु मसीह उस सामरी स्त्री से कहता है कि जीवन का जल मैं हूँ। जैसे 1 कुरिन्थियों 10वां अध्याय और 1 से 4 पुराने नियम को किस तरीके से नए नियम में जोड़ा जा रहा है। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि पुराना नियम का परमेश्वर, नए नियम का परमेश्वर हमारा खुदा प्रभु यीशु मसीह है। कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया। मन्ना
और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती जो थी, उनके साथ साथ चलती थी। वो चट्टान, और वह चट्टान मसीह था। और वह चट्टान मसीह था। तो पुराने नियम में जो चट्टान थी, वो चट्टान नए नियम का खुदा प्रभु यीशु मसीह था। परमेश्वर के लिए 1000 साल एक दिन के बराबर, और एक दिन 1000 साल के बराबर है। इसीलिए ज़रूरत है कि हम खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा आज ले। जिस तरीके से हमने देखा कि जो इजरायली थे वो उस बादल के नीचे, जैसे लिखा है वचन में, हम पढ़ेंगे। सबके सब बादल में हाँ, और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। मूसा का बपतिस्मा लिया। आज हमको खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेना है, तो ही हम उद्धार पाएंगे, तभी हम स्वर्ग के राज में प्रवेश कर सकेंगे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 37 और 38 आयत। तब सुनने वालों के हृदय छिद तब गए, सुनने वालों के हृदय छिद गए, और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, मन फिराओ, और तुम में से हर और एक तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए अपने अपनी पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से प्रभु बपतिस्मा ले, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान तो पाओगे। तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। जैसे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम से वाचा बांधी, नूह से वाचा बांधी, अब्राहम से बांधी, मूसा से बांधी, पैलेस्टाइन से बांधी, और दाऊद से बांधी, और आज वह नई वाचा आपसे और मेरे से बांधता है। नई वाचा हम जानते हैं इब्रानियों की पुस्तक और 8 से 13, इब्रानियों की पुस्तक 8वां अध्याय और 8 से लेकर के 13 तक। पुराने नियम में परमेश्वर ने वाचा बांधी थी, और अब खुदा प्रभु यीशु मसीह नई वाचा बांधता है। पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इज़राइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। नई वाचा बांधूंगा। हमने देखा कि आदम की वाचा, नूह की वाचा, अब्राहम की वाचा, मूसा की वाचा, पैलेस्टाइन की वाचा, दाऊद की वाचा बांधी गई थी। अब खुदा प्रभु यीशु मसीह नई वाचा बांधेगा। यह उस वाचा के समान न होगी यह उस वाचा के समान ना होगा जो मैंने उनके बाप दादों के जो साथ मैंने उनके बाप दादों के साथ उस समय बांधी उस थी, समय बांधी थी। जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, हाँ, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर न रहे, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर न रह सके, इसलिए मैंने उनकी सुधि न ली। प्रभु यही कहता है। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा, वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा। अपनी व्यवस्था के उनको मन में डालूंगा। और व्यवस्था का अंत किधर है? प्रभु यीशु मसीह में। जैसे हमने पढ़ा रोमियो 10:4 में कि व्यवस्था का अंत प्रभु यीशु मसीह में है। मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में के डालूंगा उनको उनके मनों में डाल दूंगा। और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा, हाँ, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे और लोग मैं ठहरेंगे। उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरे लोग होंगे। और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को यह शिक्षा न देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। स्मरण न करूंगा, उनके पापों की क्षमा करूंगा। और इसीलिए आज अगर हम पापों से क्षमा चाहते हैं, उद्धार चाहते हैं, हम पापों से छुटकारा चाहते हैं, तो हमको प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेना पड़ेगा। साथ में इब्रानियों 7:21 से 25,
इब्रानियों 7:21 से 25। क्योंकि वे तो बिना शपथ याजक ठहराए गए, पर वह यह शपथ के साथ उसकी ओर से नियुक्त किया गया, जिसने उसके विषय में कहा, प्रभु ने शपथ खाई और वह उससे फिर न पछताएगा कि तू युगानुयुग का याजक है। इस प्रकार यीशु एक उत्तम वाचा का जामीन एक ठहरा। उत्तम वाचा का जामीन ठहरा है। खुदा प्रभु यीशु मसीह एक उत्तम वाचा का, नई वाचा का जामीन ठहरा है। वे तो बहुत बड़ी संख्या में याजक बनते आए। इसका कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी, हाँ, पर यह युगानुयुग रहता है। इस कारण खुदा प्रभु यीशु मसीह युगान युग रहता है। इस कारण उसका याजक पद उसका अटल है। याजक पद अटल है। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, प्रभु यीशु मसीह उनका उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। सर्वदा जीवित है, कल, आज और युगानुयुग वह एक सा है। 9:15 से 22। इब्रानियों 9:15 से 22। और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था, प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों में के बाद उनसे बांधूंगा, वह यह है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर अपने लिखूंगा नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। हाँ, फिर वह यह कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा, क्योंकि सारे पाप माफ किए जाते हैं। जैसे लिखा है कि हर एक ने पाप किया है, पाप की मजदूरी तो मौत है, लेकिन खुदा प्रभु यीशु मसीह में हमको अनंत जीवन है, और अब वो फिर हमारे पापों को याद न करेगा। और जब इनकी क्षमा हो गई है, तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का यहाँ हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक जैसे हम किया जानते है। हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान दिया, तो जो पर्दा था वो ऊपर से नीचे तक फट गया, और वो पर्दा क्या था? वो खुदा प्रभु यीशु मसीह का शरीर था, जैसे वचन में हमने अभी पढ़ा। पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का यहाँ हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर पर्दे हमारे लिए अर्थात अपने शरीर अभिषेक किया है। शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। और इसीलिए वह हमारा ऐसा महान याजक है, जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और हृदय पर छिड़काव, किसका छिड़काव? खुदा प्रभु यीशु मसीह के लहू का छिड़काव। जब हम विश्वास करते खुदा प्रभु यीशु मसीह के लहू के ऊपर, तब हम खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेते हैं। अपने हृदय के ऊपर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से प्रभु यीशु मसीह हमको उसके खून के नीचे रखता है, रख लहू के नीचे। हाँ, और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर और देह को शुद्ध जल से, ये बपतिस्मा के बारे में बात कर रहा है, देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। जैसे प्रेरितों के काम 22:16 लिखा है, अब देर क्यों करता है, उठ और अपने पापों को धो डाल और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 22:16। अपने आप को धो डाल। अब देर क्यों करता है? उठ बपतिस्मा ले। अब जिन्होंने नहीं लिया बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से, वचन उनको कहता, अब देर क्यों करता है? उठ बपतिस्मा ले। उठ और प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले, और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। नाम लेकर के अपने पापों को धो डाल। इब्रानियों 10:16-25। तो आओ हम सच्चे मन और पूर्ण विश्वास के साथ
और विवेक का दोष दूर करने के लिए हाँ, हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा रुद- कर हृदय पर छिड़काव प्रभु यीशु मसीह के लहू का मतलब हृदय से हम प्रभु यीशु मसीह के खून के ऊपर विश्वास करें, उसके बलिदान के ऊपर विश्वास करें और देह को शुद्ध जल से धुलवा देह कर को शुद्ध जल से धुलवा कर। बार बार वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा जिन्होंने नहीं लिया है उनको लेना है, परमेश्वर के समीप जाएं। परमेश्वर के समीप जाए। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। जैसे कि कितनों की रीति है, हाँ, पर एक दूसरे को समझाते रहें। हाँ, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। जैसे वचन में लिखा है कि इब्रानियों 10 में 9, फिर यह भी कहता है कि देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ। निदान वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। जो पुराने नियम में था उसको उठा देता है और नए नियम के द्वारा दूसरे को बिठा देता है। हम देखते हैं गलतियों की पत्री 3 में 27 से 29 तक कि जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं वो प्रभु यीशु मसीह को पहन लेते हैं। और तुम में से जितनों ने मसीह में और बपतिस्मा लिया तुम में है, से जितनों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया है उन्हें मसीह को पहन लिया है। उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। क्योंकि और तुम यदि सब प्रभु यीशु मसीह में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो और यदि अब्राहम तुम के मसीह वंश, के हो तो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस और भी हो। प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। हम मलकीसदेक के बारे में भी जानते हैं पुराने नियम में। जैसे हम जानते हैं कि अब्राहम ने मलकीसदेक को दशमांश दिया। और इब्रानियों की पुस्तक में क्या लिखा हुआ है उसके बारे में मलकीसदेक हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 110 में 4, भजन संहिता 110 में 4, यहोवा ने शपथ खाई और न पछताएगा, तू मलकीसेदेक की रीति पर सर्वदा का याजक तू है। मलकीसदेक की रीति पर सर्वदा का सर्वदा का याजक है। याजक है, याजक ठहरेगा। जैसे हम उत्पत्ति की किताब में पढ़ेंगे 14वां अध्याय और 13 से 20, अब्राहम ने मलकीसदेक को दशमांश दिया। उत्पत्ति 14 13 से 20। अब एक जन जो भागकर बच निकला था, उसने जाकर अब्राहम को समाचार दिया। अब्राहम तो एमोरी ममरे जो अशकोल और आनेर का भाई था, उसके बांज वृक्षों के बीच में रहता था। और ये लोग अब्राहम के संग वाचा बांधे हुए थे। यह सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, अब्राहम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया और होबा तक, जो दमिश्क के उत्तर की ओर है, उनका पीछा किया। और वह सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा ले आया। जब वो कदोर्ला ओमेर और उसके साथी राजाओं को जीतकर लौटा जाता था, तब सदोम का राजा शावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। तब शालोम
शालेम का राजा मल्कीसिदेक तब शालेम का राजा मल्कीसेदेक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक जो था, परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया हाँ, और उसने अब्राम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश और दिया। अब्राम ने सब वस्तुओं का दशमांश मल्कीसेदेक को दिया। और अगर हम पढ़ेंगे इब्रानियों 7वां अध्याय और 1 से लेकर 4 तक, इब्रानियों 7वां अध्याय और 1 से 4, यह मल्कीसिदेक शालेम का यह राजा मल्कीसेदेक शालेम का राजा और परम जो प्रधान उत्पत्ति की किताब में बताया गया है, और परम प्रधान परमेश्वर का याजक हाँ सर्वदा याजक बना रहता है। हाँ, जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौटा जाता था तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया। यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा और फिर शालेम अर्थात शांति का राजा है। और हम जानते हैं कि जिसका नाम शांति का राजा खुदान खुदा प्रभु यीशु मसीह है, धर्म का राजा खुदान खुदा प्रभु यीशु मसीह है, जिसका न पिता न माता न वंशावली है, जिसके दिनों का न आदि है और न जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र क्योंकि के खुदान स्वरूप खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है आदि और अंत मैं हूँ, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहर कर वह सदा के लिए परमेश्वर याजक के पुत्र के स्वरूप ठहर कर वह सदा के लिए याजक सदा के लिए बना रहता है। याजक बना रहता है। परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का जब मल्कीसदेक शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है, जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौटा जाता था तो इसी से उसने भेंट करके उसे आशीष दी। अभी आखिरी वचन जो पढ़ा था, जिसका न पिता हाँ न माता हाँ, न वंशावली है, जिसके दिनों का न आदि है और न जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप, परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप, परमेश्वर का पुत्र, वो खुद परमेश्वर, परमेश्वर का पुत्र, अब्राहम का पुत्र, दाऊद का पुत्र, मनुष्य का पुत्र, वो खुदान खुदा प्रभु यीशु मसीह है। जैसे यशायाह की किताब में हम जानते हैं, लिखा हुआ है 9 में 6, उसका नाम क्या है? अनंत काल का पिता उसका नाम है। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हाँ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और प्रभुता उसके खांधे पे होगी और उसका नाम अद्भुत, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता अनंत काल का पिता, और शांति का अनंत काल राजकुमार का पिता उसका नाम, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार और रखा शांति जाएगा। का राजकुमार, जो हमने पढ़ा सलेम और मल्कीसदेक रखा जाएगा। वो खुदान खुदा प्रभु यीशु मसीह जो पुराने नियम में था वही नए नियम में है। यहोवे यहोशुआ एक ही खुदा है, एक ही प्रभु है, 3 प्रभु नहीं है, और एक ही बपतिस्मा है खुदान खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम का। इब्रानियों 9:27 और 28, इब्रानियों 9:27 और 28, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते और हैं, जो लोग उसकी बाट जोते हैं, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन जो है, उसकी कलीसिया जो है, वो उसकी बाट जो रही है। ये अनंत
काल के जीवन में हमको जाना है, ये अंत काल का समय है। हम इस बात को जानते हैं। जो दुनिया में बातें हम देख रहे हैं, लड़ाइयों के बारे में, भूकंप के बारे में, अकाल के बारे में, ये सारी बातें बता रही है कि खुदा न खुदा प्रभु यीशु मसीह के आना बड़ा नज़दीक है। जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं और जो लोग उसकी बाट जोते हैं, उनके उद्धार के लिए उनके उद्धार के लिए, हमारा उद्धार खुदा न खुदा प्रभु यीशु मसीह, जैसे वचन में लिखा है कि मनुष्य के बीच आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है, केवल एक ही नाम, और वो नाम है खुदा न खुदा प्रभु यीशु मसीह का, और उसी नाम में उद्धार है। जैसे हम जानते हैं कि और कोई दूसरी नेव नहीं डाल सकता है, नेव डल चुकी है, और वो नेव खुदा न खुदा प्रभु यीशु मसीह है। इब्रानियों 5:10, मसीह और मलकीसेदेक दोनों मनुष्य थे, और हाँ? उसे परमेश्वर की ओर से मलकीसेदेक की रीति पर महायाजक का पद मिला। महायाजक का पद मिला। पहला तिमोथी 2:5, पहला तिमोथी 2:5, पहला तिमोथी 2:5, क्योंकि परमेश्वर एक ही है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है, और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह, अर्थात खुदा न खुदा प्रभु यीशु मसीह, जो मनुष्य है, जो मनुष्य मसीह है, यीशु जो मनुष्य बना, आपके और मेरे लिए जो मनुष्य बना, और जिसने 5 का पूरा करेंगे। जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया, जिसने अपने आप को सब के छुटकारे के दाम में दे दिया है, और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई, और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, हाँ? कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया। जकरया की पुस्तक 6 अध्याय और 12 से 13, दोनों परमेश्वर की ओर से नियुक्त थे। और उससे यह कहा, सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, उस पुरुष को देख जिसका नाम शाख है, वह अपने ही स्थान में उगकर यहोवा के मंदिर को बनाएगा। वही यहोवा के मंदिर को बनाएगा और महिमा पाएगा, और अपने सिंहासन पर विराजमान होकर प्रभुता करेगा। अपने सिंहासन पर विराजमान होकर प्रभुता करेगा। उसके सिंहासन के पास एक याजक भी रहेगा, हाँ? और दोनों के बीच मेल की सम्मति होगी। जैसे हम इब्रानियों 7:21, दोनों परमेश्वर की ओर से नियुक्त थे, धार्मिकता का राजा और शांति का राजा खुदा न खुदा प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि वे तो बिना शपथ याजक ठहराए गए, पर यह शपथ के साथ उसकी ओर से नियुक्त किया गया, जिसने उसके विरुद्ध में कहा, प्रभु ने शपथ खाई और वह उससे फिर न पछताएगा कि तू युगानुयुग याजक है। युगानुयुग याजक है, और इसीलिए हम देखते हैं कि वह पहले को उठा देता है, जो पुराने नियम में है उसको उठा देता है, क्योंकि वो आईना है, ताकि दूसरे को नियुक्त करे, जो प्रत्यक्ष खुदा न खुदा प्रभु यीशु मसीह है। जो वचन था वो वचन देहधारी हो गया नए नियम में। यशायाह की पुस्तक 11वां अध्याय और 5 से 10, यशायाह की किताब 11वां अध्याय 5 से 10। उसकी कटी का फेंटा धर्म, और उसकी कमर का फेंटा सच्चाई होगी। सच्चाई और धर्म, जैसे वचन में लिखा है कि मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। सच्चाई और धर्म, धार्मिकता खुदा न खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म को स्थापित नहीं करने आया, वो धार्मिकता को स्थापित करने आया है।
तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा, और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे, और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। गाय और रीछनी मिलकर चरेंगी और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे, और सिंह बैल के समान भूसा खाया करेगा। दूध पीता बच्चा करैत के बिल पर खेलेगा, और दूध छुड़ाया हुआ बालक नाग के बिल में हाथ डालेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो कोई दुख देगा और न हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र में भरा रहता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, देख मैं आ गया हूँ। मैं वचन था, अब मैं देह में आ गया हूँ। मैं पुराने नियम में था, अब मैं नए नियम में देह धारण करके आ गया हूँ। देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ। निदान वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। खुदा प्रभु यीशु मसीह ने पहले को उठा दिया जो आईना था, और दूसरे को नियुक्त किया जो वो प्रत्यक्ष वचन, जो वह प्रत्यक्ष फ्लेश के अंदर खुदा प्रभु यीशु मसीह। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है और जीवित है वह कभी मरेगा नहीं, और जो मुझ पर विश्वास करता है और मर गया है वह हमेशा के लिए जीवित रहेगा। और खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि देख मैं उसको फिर से जिलाऊंगा। हमको केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने की ज़रूरत है, क्योंकि वचन कहता है यशायाह 44 में 6, यशायाह 44 में 6, मुझको छोड़। यहोवा जो इज़राइल का राजा है, यहोवा जो इज़राइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा, हाँ जो उसका छुड़ाने वाला है, हाँ, वो यूं कहता है, वो यूं कहता है, मैं सबसे पहला हूँ मैं सबसे पहला। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं आदि और अंत हूँ, मैं सबसे पहला हूँ, और मैं ही अंत तक रहूँगा। और मैं ही अंत तक रहूँगा। मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं ही अंत तक रहूँगा, मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है ही मुझको नहीं। छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। तीन परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर केवल एक ही है, एक ही प्रभु है। मुझको छोड़ और कोई परमेश्वर है ही नहीं। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह, फिर एक बार इस समय हम तेरे उपस्थिति में आते हैं। इन वचनों को पढ़ने के बाद और अध्ययन करने के बाद हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर एक ही है। हम इस बात को जानते हैं कि हमको केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है। हम इस सच्चाई को जानते हैं खुदा, और इस सच्चाई के द्वारा हम उद्धार पा सकेंगे। खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारे विश्वास को बढ़ा। तेरे वचन के ऊपर चलने के लिए तू हमारी अगुवाई कर। तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा तू हमारी अगुवाई कर। और दुनिया में हम देख रहे कि अंधकार का काम चल रहा है, लेकिन तू कहता है कि उठ और प्रकाशमान हो। और जब हम ज्योति के बच्चे हैं, हम हमेशा ज्योति के काम करेंगे। खुदा प्रभु यीशु मसीह तू हमको सहायता और मदद कर, ताकि हम तेरे ऊपर विश्वास रखें और तेरी बलिदान को हम जगह जगह उस सुसमाचार को सुनाएं, ताकि लोग तेरे नाम पर विश्वास रख के अपने आप को बचाए। खुदा सारी बातों को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। खुदा तेरे नाम की हम बड़ाई करते हैं, क्योंकि तू सच्चा खुदा है, तू जीवित परमेश्वर है, तू जीवितों का परमेश्वर है। तेरे नाम की तारीफ करते हैं। खुदा हमको तू सहायता और मदद कर इन अंतिम दिनों में। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।